हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। होप सो आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से जो मैंने डे 11 का हमारा टारगेट था वो पूरा किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जो मैं टारगेट देता हूँ उसका नोट्स भी बनाते चलना। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है, जो मैं बोलता हूँ ना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि करंट अफेयर करना था मार्च का, तो आप लोगों ने काफी अच्छे से उसका एनालाइज किया होगा उसको। मैंने बोला था क्रेजी जी के ट्रिक से पढ़ना, वो बहुत अच्छा चैनल है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो करवाता है, अननेसेसरी चीजें नहीं करवाता। ठीक। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, सबसे पहली चीज। मेरा ही एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा टीचर लगता था तो मैं इसलिए उसको फॉलो करता था। ठीक है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाता। और दूसरी चीज वो टॉपिक वाइज भी देता है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को कि देखो, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, यार हमसे नहीं हो रहा, हमारे से नहीं हो पा रहा, हम ये लर्न नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो उन सबको बोलना चाहूंगा, देखो एक ही टाइम पे ना हर चीज नहीं होती। ठीक है, एकदम हर चीज नहीं होती। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है हम लोगों को। तब जाके कोई चीज हमें समझ आती है, फिर कई चीज हमें समझ आती है। ठीक है, तो होपलेस नहीं होना और डरना नहीं कि भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो आज नहीं तो कल जरूर होगा। ठीक। और दूसरी चीज, कई बच्चों को ऐसे डाउट भी था कि भाई हमारी स्किल की स्पीड नहीं आ रही, हमारी स्टैनो स्किल की स्पीड नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो उन सबको यही बोलना चाहूंगा मैं, देखो हर चीज में प्रैक्टिस मेन होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे, जैसे जैसे मैंने बोला था, वीडियो भी बना रखी है मैंने इसके ऊपर। फिर भी मैं आप लोगों को एकदम फटाफट बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन लगाते हो तो उसका क्या करना है, आप लोगों ने उसको ट्रांसक्राइब करना है। ठीक, उसको पढ़ना है। आपने जो स्ट्रोक्स बना रखे हैं उसको पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आपको कोई स्ट्रोक थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, बनाना नहीं आया, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरी आज 115 स्पीड है तो भाई इसीलिए है क्योंकि मैं प्रैक्टिस ज्यादा करता था। ठीक है, और दूसरी चीज, हम एक्यूरेसी पे फोकस रखेंगे, स्पीड पे नहीं। अगर स्पीड पे फोकस हो गई तो आपकी जो स्ट्रोक्स है वो सारे उल्टे सुल्टे बनेंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा। तो आज हमारा डे 12। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अपना टारगेट बता देता हूँ डे 12 का, जिन जिन बच्चों जो जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं हमारे टारगेट को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाला आज हमारा डे 12। ठीक है, जो कि हमारा टारगेट का 12वां दिन है। हमने टारगेट लेके चले के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमने लेनी है 2026 में। ठीक है, और कोई सी भी जॉब मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो बिना देरी करे करते हैं शुरू। तो आज हमारा इंग्लिश का जो टारगेट रहेगा वो वोकैब का इडियम फ्रेजेस रहेगा बस। ठीक है, हमने आज सिनोनिम एंटोनिम नहीं पढ़नी। वो हमने दिमाग में ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना। अभी ईडियम फ्रेजेस पढ़ना। हो सके तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के किया करो, फिर आगे बुक पे जाया करो। ठीक है, जो मैंने समुद्र मंथन बुक बता रखी है। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसके पास नहीं हो खरीद लो, ताकि आपका इजी हो जाए पढ़ने में और आपको समझ आ जाए कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एडुकेटी से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या करना है, प्रोनाउन चैप्टर और कंजंक्शन चैप्टर के रूल पढ़ने और क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर और कंजंक्शन। आज आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो कल से मैं आप लोगों को डेली एक एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ना वो दूंगा 10-10 करके, ताकि एकदम बर्डन ना पड़े आपके दिमाग में। ठीक है, 10-10 करके या फिर 15-15 करके ऐसे रूल जो होते हैं इंपॉर्टेंट, जो बार बार एसएससी पूछती है, वो दूंगा। फिर आप बाद में एक कंपाइल कर दूंगा उसको, ताकि एक पूरी वीडियो आ जाए जिसमें सारे ग्रामर के 100 रूल हो। ऐसे कुछ करूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज करो। आज आप लोगों का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आज, इंग्लिश में बस इतना ही करना है। ठीक है, और आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आज आपने करने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने, पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चंस करने, और प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 क्वेश्चंस पेपर करने। ठीक है, जैसे 2024 का है ना, तो जैसे 6 शिफ्ट हुई है तो उसमें से कोई से भी 2 शिफ्ट उठा लो, पूरा क्वेश्चन पेपर करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं, रीजनिंग का पूरा पार्ट करना है। ठीक है, तो रीजनिंग बस इतना ही। और जीएस में सिर्फ आज आपको मीडिएवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत पढ़ना है पूरा। दिल्ली सल्तनत दिखने का इजी होता है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाना और अच्छे से करना नोट बनाते हुए। इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसलिए सिर्फ मैंने आज ये रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा, आपका बर्डन ना पड़े। और जिसका जो आपका 11 डे वाला था, अगर किसी का नहीं हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टेनो अगर जिसका मन करे वो कर लेना। आज स्टेनो मैंने छोड़ दे रखी है, आज स्टेनो नहीं करनी है। ठीक है, आज इसी पे फोकस करना। ठीक, क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें खत्म हो जाएगा। फिर बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तो वो चीज आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। तो फिलहाल आज ये जो हमारा डे 12 का हमारा रहने वाला है तो यही है। ठीक है, एक बार देख लो फिर से। सो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा जो हमारा डे 12 का है। देखो मैंने इस बार थोड़ा सा इजी दे रखा है, क्योंकि पीछे जो अगर आप लोग का नहीं हो पाया तो उसको इस चीज में कवर कर लेना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल प्रेशराइज कर देना दिमाग को। और दूसरी चीज, जो भी एम्स की तैयारी कर रहा है, जिसका भी हमारे 11 तारीख को हमारा जो स्किल टेस्ट है शनिवार को, वो हो जाएगा। तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करना भाई। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट की स्ट्रोक्स और फिर इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन है वो उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। अगर जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं उसमें लिंक दे दूंगा। एक टीचर है उसने जो हमारे एम्स की ट्रांसक्रिप्शन है वो दे रखे, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी इस चीज को करता है, जो मैं टारगेट देता हूँ भाई, इसको इजीली करना, प्रेशराइज होकर नहीं करना। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मगर ये भी नहीं कि बिल्कुल ढील दे रहे हो। थोड़ा दिमाग शांत करके करना, जल्दीबाजी नहीं करना।
और फिर बोलूंगा भाई अपने पढ़ाई पे तो ध्यान दो मगर अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ रहेगी तो सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक्स।